अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओज़ोन के बारे में बहुत सुना है आपने, और फिर कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं। और जब इसको बड़े ख़तरनाक मायनों में इस्तेमाल किया जाता है कि इंसान को कैंसर हो जाएगा ओज़ोन की लेयर के फटने की वजह से, या दुनिया में तबाही आएगी, या फिर बहुत आलमी जो दर्जा हरारत है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो उसमें फिर वो आज हम ये बात करेंगे कि ये असल में है क्या चीज़, और वाकई क्यों इतनी अहम है, और हम फिर अगर ये नुकसान कर रही है हमारा, तो हम अपने आप को फिर कैसे इससे बचा सकते हैं। सूरज जो है वो बेशुमार गर्म चीज़ है, और वो अल्लाह ने ज़िंदगी हमारी इधर रखने के लिए उसको हमसे कोई 9 करोड़ मील दूर इसलिए रखा था कि वो जो है ना उसकी हीट हम तक पहुँचे और इतनी वार्म हो कि हमारे फसलें भी उग सकें, हम खुद भी ज़िंदा रह सकें। और फिर ये है, इसके बावजूद उसके अंदर से जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, वो अगर ज़मीन पर आ जाएं तो उसके कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन उसके अक्सर नुकसानात हैं। तो फिर कुदरत ने खुद ही बंदोबस्त किया कि ओजोन O3 यानी ऑक्सीजन में दो होते हैं उसके एटम, और ये तीन है। और उसको एक लेयर बना के, एक झिल्ली बना के ज़मीन के आसपास एक गुलाफ की शक्ल डाल दी कि सूरज कहीं से भी उसकी शुआएं दाखिल हों तो वो अल्ट्रावायलेट रेज को डायरेक्ट हिट ना करने दें इंसान को, जानवर को या दरख्त को, क्योंकि ये जिंदा चीज़ें हैं और ये फिर बर्बाद ना हो जाए। ये तो उसका था पीछे। अच्छा, अब कुछ ऐसा हुआ कि कोलंबिया एक मुल्क है लैटिन अमेरिका में, उसमें किसी ज़माने में शायद 70 की बात है, एक शिगाफ पड़ गया था इसमें। और वो शिगाफ क्या था कि वो नीचे जो इंसानी कार्रवाइयाँ थी, उन्होंने इतने केमिकल पैदा कर दिए कि वो एक ख़ास सतह पर, या फिर दुनिया से जो केमिकल जल कर जा रहे थे, वो घूम कर एक ख़ास जगह पर इकट्ठे हुए। वहाँ से जब उन्होंने हिट किया तो वो शिगाफ पड़ गया। अच्छा, अब इसको साइंसदानों ने जब देखा तो वहाँ बहुत ज़्यादा कैंसर की शिकायत आनी शुरू हो गई, कि जिसमें स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ये टॉप पर थे, क्योंकि वो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट हमारे जिस्म से टकराती थी और जिस्म उसको दिफा नहीं कर सकता था उसका। फिर वक्त के साथ साथ उसकी रेमेडीज उसकी तलाश की गई। साइंसदानों ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खा जाएं दरख्त, और वो उगेंगे जब तो खा जाएंगे तो वो हरारत जो है वो ऊपर जाने की बजाय ये हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और फिर दरख्त जो हैं वो एक और फ़ायदा भी देते हैं कि वो बारिश को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब पानी आएगा, बारिश होगी, तो वो सारा एक साइकिल, हाइड्रो साइकिल ऐसा चलेगा कि जिससे फिर ये अल्ट्रा वायलेट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असरात नहीं करेंगे। तो इस पर जब अमल शुरू हुआ तो फिर एक खुशखबरी आई कि जी अब वो रिपेयर होना शुरू हो गई है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें अपने वक्त के साथ साथ हैं। दुनिया में बेशुमार इंसान हमारे ही जैसे, लेकिन अमीर मुल्कों के लोग, हुकूमतों ने अरबों डॉलर देकर उनको इस तहकीक पर लगाया हुआ है कि आप देखें कि इंसान को कैसे बचाना है। वो ये कहते हैं कि इंसान को कैसे बचाना है, उसमें कोई मज़हब की तफरीक नहीं है या किसी इलाके की तफरीक नहीं है। हाँ, अगर कभी उनके हाथ में कंट्रोल आ जाए कि उन्होंने इलाका कंट्रोल करना हो, तो यकीनन पहले वो अपने आप को ही कंट्रोल करेंगे। लेकिन इस वक्त जो फ़ायदा हो रहा है वो पूरी कायनात को हो रहा है। कायनात से मुराद है ज़मीन को, अर्ज़ पर बसने वाले लोगों को हो रहा है। अब मैं इसके ना एक दूसरे मौजू की तरफ आपको थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ कि क्या हम, मैं, आप, हमारे आसपास कम्युनिटी, हम भी ज़िम्मेदार हैं ओजोन को कमज़ोर करने में कि नहीं? क्या हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं कि नहीं? और असल ज़िम्मेदार कौन है? तो मैं ये कहूँगा, बात तो अपने से ही शुरू करनी चाहिए। हम भी ज़िम्मेदार हैं। ज़रा देखें कि मैं क्या करता हूँ। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड इंसान सुबह उठता है, वो कोई ना कोई गाड़ी चलाता है तो उसका फ्यूल जलाता है। वो जब घर में कोई खातून काम करती है तो उसके किचन के अंदर रेफ्रिजरेटर भी है, फ्रीज़र भी है, आजकल वो डिस्पेंसर भी हैं, और इस तरह की माइक्रोवेव ओवन भी है। तो इन सब से कुछ रेज ऐसी निकलती हैं, या कुछ केमिकल्स, और या केमिकल ख़तरनाक गैसें ऐसी रिलीज़ होती हैं कि जो घर के अंदर ही चल रही होती हैं। मसलन CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फ्रिज से निकलती है, ये फ्रीज़र से निकलती है। अच्छा, फिर रेडिएशन डिफरेंट किस्म की है। हमारे टीवी चल रहे हैं, हमारे LED चल रही है, हमारे मोबाइल चल रहे हैं, हमारे वाईफाई है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये कंट्रीब्यूट करती हैं उन चीज़ों को जो कि डायरेक्ट हमारे लिए नुकसानदेह। अच्छा, अब आप एक घर ना सिर्फ देखें, अब आप एक पूरा माशरा देखें कि ये जो गैसें घर के अंदर है, अगर एग्जॉस्ट चलता है तो ये फ़ज़ा में जाती हैं। अगर आप अरब दुनिया का ज़रा देखें तो वहाँ इतने ज़्यादा एयर कंडीशनर चलते हैं कि वो अमूमन बाहर का टेम्परेचर जो है ना 2 डिग्री 3 डिग्री तक उनके ऊपर चला जाता है।
تو وہاں اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ایک آپ سمجھ گئے کہ مسئلہ جو ہے نا ذاتی مسئلے سے شروع ہو کر یہ عالمی سطح تک جاتا ہے. اس میں ہر ایک کو اپنا کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے. میں ٹیک ہوم میسج اس میں دینا یہ چاہوں گا کہ حکومتوں کی سطح پر اور ذاتی سطح پر جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہے شجرکاری. جتنے درخت لگائیں گے وہ اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ کھا کر اپنا تنا بنائیں گے اور وہ پھر دن کے وقت اتنی ہی آکسیجن جو ہے نا وہ خارج کریں گے. اور جتنی آکسیجن خارج کریں گے تو اس وقت دن کے وقت جو اس کے آس پاس ٹریفک چل رہی ہے جو بے شمار کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کر رہی ہے، خطرناک گیسیں پیدا کر رہی ہیں، تو وہ والی جو ہے نا رات کے وقت وہ پھر اس کا سائیکل ان کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو یہ درخت لگانا، شجرکاری، پہلا کام ذاتی بھی، حکومتوں کا بھی. اور دوسرا کام ہم اپنے گھروں کے اندر جو بے تحاشا جو LED اور جو دوسری وائی فائی اور تیسرے چوتھے سگنلز اور پھر کلورو فلورو کاربن، ان کا استعمال جو ہے وہ اگر کم کر سکیں تو کر لیں. اور اس کا بھی طریقہ ہے کہ اب ایسی شیلڈز آ گئی ہیں کہ اگر آپ کھڑکی پر لگائیں تو سن لائٹ سے لے کر انرجی وہ دیں گی اور وہ CFC کو خارج نہیں کریں گی. تو اس پر مزید سوچیے. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ہم حاضر ہیں. شکریہ.